क्वेश्चन 8 सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस और हर सम के लिए कितना मार्क्स है 3 मार्क्स. सम नंबर 1 इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री. देन फाइंड एंगल CAB. तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है O है और एंगल AOB दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री और एंगल ABC दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री. और ढूंढना क्या है एंगल CAB ढूंढना है. Now angle AOB is given how much 90 degree, angle ACB is given how much 30 degree, angle CAB we have to find out. Now angle AOB that is this angle is a central angle. O center है तो angle AOB हो गया central angle और ये central angle AOB का intercepted arc कौन सा है AB. हमेशा सेंट्रल एंगल और उसका इंटरसेप्टेड आर्क हमेशा इक्वल रहता है. तो अगर एंगल AOB 90 डिग्री है तो मेजर आर्क AB इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क एंगल AOB is congruent to measure arc AB. Now angle AOB is equal to 90 degree, so measure arc AB also equal to 90 degree. Let this be point 1. Now if you see this angle ACB, that is this angle ACB का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है AB. यानी ये जो एंगल ACB इज़ हाफ ऑफ मेजर आर्क AB बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. तो ये एंगल इज़ हाफ ऑफ मेजर आर्क AB. मेजर आर्क AB कितना है 90 डिग्री. दिस इज़ 90 डिग्री. तो ये एंगल कितना हो गया उसका आधा दैट इज़ 45 डिग्री. सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम एंगल ACB is equal to half measure arc AB by inscribed angle theorem. Now from 1 measure arc AB is how much 90 degree. Therefore angle ACB is equal to half of 90 degree. When you divide 90 by 2 you get what 45 degree. So angle ACB is equal to how much 45 degree. Let this be point 2. Now so since we have got this angle how much 45 degree. Now I have shown this triangle ACB जो है वो अलग सा इधर ड्रॉ किया है. तो C का भी मिला था 45 डिग्री और B ऑलरेडी दिया था 30 डिग्री. अभी ये ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल द एंगल्स मतलब ये ट्राइंगल का सब एंगल्स को ऐड करो तो कितना रहता है 180 डिग्री. उसमें से दो एंगल तो ऑलरेडी पता है 45 और 30 डिग्री. सो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल. So sum of the measures of angles of a triangle is how much 180 degree. Therefore angle CAB plus angle ABC plus angle ACB is equal to 180 degree. Now angle CAB ढूंढना है. Angle ABC is equal to how much 30 degree और angle ACB is equal to how much 45 degree. Angle ACB is equal to 45 degree. That's equal to 180 degree. Therefore angle CAB अभी इन दोनों को ऐड करो 30 और 45 डिग्री को. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी 75 डिग्री को ये साइड लेके आओ तो व्हाट यू विल गेट एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हेन 75 डिग्री राइट हैंड साइड में आएगा तो इट बिकम्स -75 डिग्री. देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू हाउ मच 180 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 105 डिग्री. तो यही ढूंढना था एंगल CAB और एंगल CAB कितना है 105 डिग्री. ये जो सम्स है ये दूसरा एक मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है. विच एवर यू फाइंड इट कन्वीनियंट उसके अकॉर्डिंग से कर सकते हैं. जैसे कि आई हैव ड्रॉन ओवर हियर
अभी ये सर्कल, ये जो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री था तो उसका इंटरसेप्टेड आर्क ए बी कितना था 90 डिग्री, तो दिस वाज 90 डिग्री। अब ये एंगल दैट इज सी बी ए कितना है 30 डिग्री है और उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है ए सी है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इंटरसेप्टेड आर्क उसका डबल रहेगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इंटरसेप्टेड आर्क का मेजरमेंट ए सी कितना रहेगा 60 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री दैट इज़ ए बी, मेजर आर्क ए बी हो गया 90 डिग्री, मेजर आर्क ए सी हो गया 60 डिग्री, दोनों मिला के कितना है 150 डिग्री। भाई पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री। भाई 360 डिग्री में से 150 डिग्री ये दोनों को ऐड करके कितना मिला था 150 डिग्री। तो 360 से 150 डिग्री माइनस करो, सो व्हाट यू विल गेट 210 डिग्री, यानी आर्क बी सी का मेजरमेंट कितना है 210। अभी एंगल सी ए बी ढूंढना है, एंगल सी ए बी। तो एंगल सी ए बी इज इंस्क्राइब, इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है बी सी, बी सी इज अ इंटरसेप्टेड आर्क। सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल सी ए बी कितना रहेगा हाफ ऑफ मेजर आर्क बी सी। तो मेजर आर्क बी सी कितना है 210 डिग्री, इसका हाफ कितना है 105 डिग्री। सो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाउ मच 105 डिग्री बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। नहीं तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऐसा भी करके भी ढूंढ सकते हैं। सो विच एवर मेथड जो आसान लगेगा उस मेथड से यू कैन सॉल्व इट। Now sum number 2, in the figure a circle with center P touches a semicircle at points Q and C having center O। तो ये जो छोटा सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है P, और ये छोटा सर्कल जो है वो सेमी सर्कल को कौन से पॉइंट में टच कर रहा है पॉइंट Q और पॉइंट C में टच कर रहा है, और ये सेमी सर्कल का सेंटर क्या है O। इफ़ डायमीटर AB इज इक्वल टू 10 एंड AC इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द रेडियस x ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो डायमीटर ए बी जो है, डायमीटर किसका है सेमी सर्कल का है, तो डायमीटर ए बी कितना है 10 और ए सी का वैल्यू दिया है, मेजरमेंट कितना दिया है 6 दिया है, और ये छोटा सर्कल का रेडियस ढूंढना है, और रेडियस इन द क्वेश्चन इट इज़ डिनोटेड एज एक्स। सो यहाँ पे P is the center of the smaller circle, Q is on the circle and C is also on the circle. तो PQ और PC is the radii of the same circle, same smaller circle. इसके लिए PC is equal to PQ is equal to x, AB is equal to 10 और AC is equal to 6, ये सब दिया है। छोटा सर्कल का रेडियस ढूंढना है दैट इज x। Now diameter AB is equal to 10 that is already given in the question. तो radius कितना रहेगा half of 10 that is equal to 5. Now if you see the figure O is the center of the semicircle. तो OA, OB और OQ are radii of the same semicircle. तो semicircle में point A, point B और point Q है, O center है, इसके लिए OA, OB और OQ all three are the radii of the same semicircle. तो रेडियस कितना मिला 5, तो OA is equal to OB is equal to OQ is equal to 5. Let that be 1. Now AC is equal to what? OA plus OC. AC is equal to what? OA plus OC. AC कितना है? AC is equal to 6. AC is equal to 6. OA कितना है? OA we had got just now 5. सो OA इज इक्वल टू 5 और OC ढूंढना है, तो 6 इज इक्वल टू 5 प्लस OC। अभी 5 को ये साइड लेके आओ, तो OC इज इक्वल टू व्हाट 6 माइनस 5, देयरफॉर OC इज इक्वल टू व्हाट OC इज इक्वल टू 1। तो OC का वैल्यू मिला दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड आउट OP। नाउ OQ इज अ रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, therefore OQ is equal to what? If you see the diagram you will see OQ is made up of what? OP plus PQ. OQ is equal to what? OP plus PQ. Now OQ is equal to what? 5. That is equal to OP we have to find out plus PQ. If you see PQ is equal to what? X over here. So PQ is equal to X. Now bring this X on the left hand side. So what you will get? OP is equal to 5 और X जब इधर आएगा तो it will become minus X. So OP is equal to what? 5 minus X. So OP is equal to what? 5 minus X. Now segment OB.
ना ओ बी इज़ अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल और पी सी जो है वो रेडियस है और टेंजेंट जो है वो स्मॉलर सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट सी में. सो दिस एंगल दैट इज़ पी सी ओ इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री. वाई? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो सेगमेंट ओ बी इज़ द tangent to the smaller circle, therefore angle PCO is equal to how much, 90 degree. Now if you see this small triangle, the small triangle में ये x है और PO कितना है 5 माइनस एक्स है और OC कितना है 1 है और एंगल PCO कितना है 90 डिग्री. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. सो बाय पाइथागोरस थियरम we can find out the value of x. So in triangle PCO, angle PCO is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, which is the hypotenuse over here, right angle के opposite side, so OP is a hypotenuse, so OP square is equal to PC square plus OC square. OP square is equal to PC square plus OC square. OP is equal to how much, 5 minus x the whole square. PC is equal to how much, x square plus OC is equal to how much, 1. So 1 square. Now 5 minus x, open the bracket, a minus b का formula डालना है, that is 25 minus 2 into 5 into x plus x the whole square is equal to x square plus 1 square क्या है 1. So that is equal to 25 minus 2 5s are 10x plus x square is equal to x square plus 1. अभी x square and x square will get cancelled, so what will be left, 25 minus 10x is equal to 1. अभी ये 10x को इधर लेके जाओ और 1 को इधर लेके आओ, तो what you will get, 25 minus 1 is equal to minus 10x. जब ये उधर जाएगा तो it will become plus 10x. Now 25 minus 1 is how much, 24 is equal to 10x, that is 10x is equal to 24. Now bring the 10 below 24, so what you will get, x is equal to 24 upon 10. Therefore x is equal to how much, x is equal to, अभी एक ही ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद यूनिट के बाद पॉइंट आएगा, सो x is equal to 2.4. So the radius of the smaller circle is how much, 2.4 units. Sum number 3, in the figure a circle touches all the sides of quadrilateral ABCD from the inside. The center of the circle is O. तो ये फिगर में सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड को टच कर रहा है एट द पॉइंट P, Q, R, S. और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, O. सो सर्कल का सेंटर क्या है, O. नाउ इफ़ AD इज़ परपेंडिकुलर टू DC एंड BC इज इक्वल टू 38, QB इज इक्वल टू 27, DC इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इफ़ AD इज़ परपेंडिकुलर, AD जो है परपेंडिकुलर है DC के ऊपर, यानी ये एंगल जो है ADC दैट इज़ हाउ मच, 90 डिग्री. एंड BC का वैल्यू कितना दिया है, 38. BQ दैट इज़ QB इज इक्वल टू हाउ मच, 27 और DC इज इक्वल टू हाउ मच, 25. तो ढूंढना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ व्हाट आर इंफॉर्मेशन इज गिवन, AD इज परपेंडिकुलर टू DC, दैट इज एंगल ADC is 90 degree, BC is equal to 38, QB is equal to 27, DC is equal to 25, and we have to find out the radius of the circle. Now if you see the figure, तो ये ऑलरेडी मिला था कि एंगल ADC is equal to 90 degree. So angle ADC is equal to how much, 90 degree. So how much is angle ADC, that is 90 degree, that is given in the question. Next one, now if you see the figure, O is the center of the circle, P जो है सर्कल के ऊपर है तो OP हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल और DP हो गया टेंजेंट टू द सर्कल जो सर्कल को पॉइंट P में टच कर रहा है. देयरफॉर एंगल OPD इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री. वाई? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो एंगल
OPD, एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। अभी इसके पहले ये लिखना है ADC जो है 90 डिग्री है, उसको छोटा करते हैं, A के बदले P से स्टार्ट करते हैं, PDS C तक नहीं जाना, PDS, सो एंगल PDS इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है? पॉइंट A, P and D are co-linear point, they are in straight line। उसी तरह पॉइंट्स D, S and C are also collinear point, they are in straight line। इसके लिए इंस्टेड ऑफ एंगल ADC के बदले क्या लिखना है? PDS, सो एंगल PDS इज इक्वल टू 90 डिग्री। PDS is equal to 90 degree। Why? Because points A, P, D and points D, S, C are collinear points। Now same way over here, now OS is the radius of the circle। Why? Because point S is on the circle और DS जो है वो tangent है जो circle को point S में touch कर रहा है, therefore OS is perpendicular on SD। Why? That is OSD is equal to 90 degree by tangent theorem, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एंगल OSD is equal to 90 डिग्री। नाउ क्वाड्रिलेटरल DSOP में तीन एंगल जो है 90 डिग्री मिला है और क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द एंगल्स कितना रहता है? 360 डिग्री। फिर 90 + 90 + 90 इज हाउ मच? 270 डिग्री। तो 360 से -270 करो तो एंगल O कितना रहेगा? दैट इज 90 डिग्री। सो 360 - 270 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो रिमेनिंग वन एंगल विच इज लेफ्ट, दैट इज एंगल O, इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो एंगल POS is also equal to 90 डिग्री। रीज़न क्या है? रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल DSOP। वे क्वाड्रिलेटरल DSOP का चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है। therefore क्वाड्रिलेटरल DSOP is what sort of a quadrilateral? It is a rectangle। so quadrilateral DSOP is a rectangle। now let us consider the radius of the circle be equal to R। तो रेडियस को R से डिनोट करते हैं। Now if you see, O is the center of the circle, point P and point S is on the circle, तो OP भी circle का radius है और OS is also radius of the same circle। तो ये दोनों OP और OS will be equal to each other। Why? Because they are radii of the same circle। So OP is equal to OS is equal to what? R। Let us denote, because it is radius, so let us denote both of them, OP or OS is equal to R। that reason क्या है? radii of the same circle। so this is also R and this is also R। now if the adjacent sides of a rectangle are congruent, then it is a what it is? अभी just now we got कि दोनों adjacent side जो है, जो क्वाड्रिलेटरल का आजू बाजू साइड्स है वो दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, दोनों R है तो दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो जब भी रेक्टेंगल का दोनों एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रेंट रहता है तो देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। सो इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट देन इट इज अ स्क्वायर। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DSOP इज अ स्क्वायर। अभी स्क्वायर का सब साइड्स इक्वल रहता है, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। ये दोनों साइड R है तो ये भी R रहेगा और ये भी R रहेगा। तो OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू R। सो OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू SD और DS इज इक्वल टू व्हाट? R। सो दैट इज इक्वल टू R। नाउ सी द वैल्यू ऑफ BC। BC इज मेड अप ऑफ व्हाट? BC is made up of BQ plus CQ। अभी BC का मेजरमेंट कितना है? 38 डिग्री। सो 38 इज इक्वल टू BQ इज हाउ मच? 27 डिग्री। 27 माइनस नॉट डिग्री सॉरी, BC इज इक्वल टू 38 एंड BQ इज इक्वल टू हाउ मच? 27। सो 38 इज इक्वल टू 27 माइनस CQ। अभी ये 20 माइनस नहीं प्लस 27 को ये साइड लेके आओ तो व्हाट इट विल बिकम? 38 माइनस 27। देयरफॉर CQ इज इक्वल टू व्हाट?
38 minus 27. 38 minus 27 is how much? 11. So CQ is equal to how much? 11 units. Now if you see the figure, point C is the external point और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, और पॉइंट सी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, सी क्यू और सी एस. एस सी भी ड्रॉ किया है और सी क्यू भी ड्रॉ किया है, तो दोनों भी इक्वल रहेगा बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. अभी ये कितना है? 11 यूनिट्स था, तो दिस इज़ ऑल्सो 11 यूनिट्स. तो एस सी का वैल्यू भी कितना है? 11 यूनिट्स. सो व्हाट यू विल राइट? एस सी इज इक्वल टू सी क्यू. Seg SC is congruent to seg CQ. Reason is what? Tangent segment theorem. एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो दोनों भी इक्वल रहेगा. Therefore CQ is equal to 11 units. So CQ 11 है तो SC कितना रहेगा? वो भी 11 units रहेगा. Now DC is equal to what? DS plus SD plus SC. SD प्लस एस सी. डी सी कितना दिया है? 25. देयरफॉर 25 इज इक्वल टू एस डी कितना है? वी हैव टू फाइंड आउट. प्लस एस सी कितना मिला था? एस सी इज इक्वल टू 11 यूनिट्स. सो प्लस 11. नॉट टेक द 11 on left hand side, so it will become 25 minus 11. Therefore SD is equal to what? 25 minus 11. 25 minus 11 is equal to how much? 14. So SD is equal to 14 units. और फिगर में देखेंगे तो SD is what? R. So SD is equal to R. Therefore R is also equal to 14 units. Therefore radius of the circle is what? 14 units. Sum number 4. If AB and CD are the common tangents in the circle of two unequal का मतलब different radii, then show that segment AB is congruent to segment CD. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो सर्कल है और दोनों का रेडियस अलग है और दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है AB और CD. तो CD और AB दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट है और दोनों सर्कल का रेडियस अलग है. एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है. प्रूव क्या करना है कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. सो गिवन AB एंड CD आर टेंजेंट्स टू बोथ द सर्कल्स. टू प्रूव सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. अभी कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? ये AB जो टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट AB और CD जो है उसको एक्सटेंड करना है एंड लेट देम मीट एट पॉइंट E. लेट अस दे बोथ द टेंजेंट्स मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और ये पॉइंट को वी विल डिनोट इट एज E. तो एक्सटेंड AB और CD दोनों टेंजेंट्स को एक्सटेंड करना है और दोनों जब भी एक्सटेंड करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होता है. दैट इज़ दे बोथ इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट और वो पॉइंट को लेट अस डिनोट दैट एज E. such that A dash B dash E and C dash D dash E, यानी ये तीनों पॉइंट्स A, B और E they are collinear points, they are in straight line. उसी तरह पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट E ये भी collinear points है, they are in straight line. Now proof. Now ये छोटा सर्कल में E जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है. एक्सटर्नल पॉइंट E से दो टेंजेंट बना है दैट इज़ BE और DE. तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम BE और DE दोनों भी इक्वल रहेगा. तो BE इज़ इक्वल टू DE. वाई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते तो दोनों भी टेंजेंट या दोनों भी सेगमेंट इक्वल रहता है. उसी तरह बड़ा सर्कल में भी ये एक्सटर्नल पॉइंट E से ड्रॉ किया है that is AE और CE they are drawn from an external point. तो ये दोनों tangent equal रहेगा. So segment tangent will be equal by tangent segment theorem. तो AE is equal to CE. AE is equal to CE. Now AE is made up of what? AB plus BE. तो AE के जगह में क्या लिखना है? AB plus BE. That is equal to CE. उसी तरह CE is made up of CD and DE. तो CD plus DE. From 1 we had got BE is equal to DE. BE और DE equal है. BE और DE equal है. तो या तो BE के जगह में DE लिखो, नहीं तो इस साइड में DE के जगह में BE लिखो. तो either you change BE and make it DE
or DE you can change it and make it BE. Why? From point 1 we have got that BE is equal to DE. So AB plus BE is equal to what? CD. अभी मैं इस DE को चेंज करके BE लिखूँगी. तो अभी BE and BE is on right hand side as well as on the left hand side. Both will get eliminated. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? AB is equal to CD. Therefore, segment AB is congruent to segment CD. तो यही प्रूव करना था. Segment AB is congruent to segment CD. Sum number 5. Circles with centers A, B and C touch each other externally. If AB is equal to 36, BC is equal to 32, CA is equal to 30, then find the radii of each circle. अभी इस समय डायग्राम नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 सर्कल जिनका सेंटर्स A, B और C है वो आपस में एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है. सो दीज आर द 3 सर्कल्स विच आर टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट P, Q, R. और AB का वैल्यू दिया है. AB इज इक्वल टू हाउ मच? 36. BC इज इक्वल टू हाउ मच? 32. AC इज इक्वल टू 30. और ढूंढना क्या है? हर एक सर्कल का रेडियस ढूंढना है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ईच एंड एवरी सर्कल. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन? AB is equal to 36, BC is equal to 32 and AC is equal to 30, and what we have to find out? Radii of each circle. Now if you see over here in this circle जिसका सेंटर A है उसका पॉइंट P और पॉइंट R दोनों भी सर्कल के ऊपर है. तो AP हो गया रेडियस ऑफ दिस सर्कल और AR भी यही सर्कल का रेडियस है. therefore AP और AR both are equal to each other. Why? Because they are the radii of the same circle. So segment AP is congruent to segment AR. AP is congruent to segment AR. Why? Because they are the radii of same circle. Let us take AP equal to AR equal to X. तो इसको X से डिनोट करता है. X, AP is also equal to X and AR is also equal to X. Similarly जिस सर्कल का सेंटर B है उसमें पॉइंट P और पॉइंट Q is on the circle. तो BP हो गया इस सर्कल का रेडियस और BQ भी यही सेम सर्कल का रेडियस है. therefore segment BP is congruent to segment BQ. Why? Because they are the radii of the same circle. Let us denote this by small letter y. So segment BP is congruent to segment PQ. BQ. Why? Because they are the radii of the same circle. Let BP be equal to BQ, be equal to Y. Now AP equal to AR is equal to X. Let us denote that by point 1. उसी तरह BP is equal to BQ is equal to Y. Let us denote that by point 2. उसी तरह सर्कल C में पॉइंट Q और पॉइंट R सर्कल जिसका सेंटर C है उसका सर्कल में पॉइंट Q और पॉइंट R इज़ ऑन द सर्कल. इसके लिए CQ और CR इज़ अ रेडियी ऑफ द सेम सर्कल. therefore segment CR is congruent to segment CQ. so segment CR is congruent to segment CQY because they are the radii of the same circle. Let us denote CR and CQ by small letter Z. So let CR be equal to CQ be equal to small letter Z. Let us denote that by point 3. Now AB, if you see AB is made up of what? AP plus PB. पूरा लेंथ AB जो है वो AP और PB से बना है. तो AP plus PB is equal to AB. Why we have taken AP plus PB equal to AB? Because points A, P and B are co-linear points. They are in the straight line. So AB is made up of what? AP plus PB. Why? Because the points A, P, B are collinear points. Now what is the value of AB? AB is equal to how much? AB is equal to 36. तो AB के जगह में 36 लिखना है.
that is equal to AP. AP is equal to what? X. तो AP के जगह में X डालना है प्लस PB, that is BP. BP is equal to what? Y. Let us take that as 0.4. और ये x और y कौन से पॉइंट से मिला है? 0.1 और 0.2 से we have got that AP is equal to x and PB is equal to y. Let this be 0.4. उसी तरह BC. If you see BC, BC is made up of what? BC is what? BQ plus QC. Points B, Q and C are co-linear points. इसके लिए BQ plus QC is equal to BC. So BC is equal to what? BQ plus QC. Reason क्या है? Points B, Q and C are co-linear points. Now BC is equal to how much? BC is equal to 32. So BC के जगह में 32 डालते हैं. That is equal to BQ. BQ is what? BQ is equal to Y plus QC. That is this. QC is what? Z. So y plus z is equal to 32. Let us take that as 0.5. और ये y और z कौन से पॉइंट से मिला है? 0.2 और 0.3. So from 2 and 3 we have got that BQ is equal to y and QC is equal to z. Similarly AC. AC is made up of what? AR plus CR. So AC is equal to AR plus CR. Why? Because points A, R and C are co-linear points. इसके लिए AR plus CR is equal to AC. Now AR is equal to AC is equal to how much? AC is equal to how much? 30. AC is equal to 30. तो AC के जगह में 30 लिखते हैं. So 30 is equal to AR. Now AR is equal to what? AR का वैल्यू कितना मिला था? 0.1 में X. So AR is equal to X plus CR. CR कितना मिला था? Z. तो plus Z. तो X plus Z is equal to 30. And this we had, let us take this as 0.6 and this we got from किधर से मिला? AR is X, that is 0.1 and CR is Z, that is 0.3. So from 0.1 and 3. Now let us add all the three sides AB plus BC plus AC. AB कितना दिया था क्वेश्चन में? 36. You can see over here. AB is what? 36. And BC is how much? 32. And AC is how much? 30. So 36 plus 32 plus 30. Now AB is made up of what? AB is made up of what? AP plus PB. So here I'll write down AP plus PB. उसी तरह BC किससे बना है? BC is made up of what? BQ plus CQ. BQ plus CQ. And AC is made up of what? AC is made up of AR plus CR. So AR plus CR, that is equal to how much? 36 plus 32 plus 30 is equal to how much? 98. Now AP is what? AP is X and BP is what? Y. तो AP के जगह में X लिखना है और BP के जगह में Y लिखना है, नहीं तो PB plus BQ plus CQ. Now what is BQ? BQ is Y and CQ is what? Z. तो Y और Z. तो BQ is Y and CQ is what? Z plus AR plus CR. Now what is AR? AR is X and CR is what? Z. So X plus Z, that is equal to how much? 98. अब ये X, Y, Z सब कहाँ से मिला है? From 1, 2 and 3. Now there are 2x, 2x है तो 2x plus 2y है 2y plus 2z है, that is 2z, that is equal to what? 98. Now take 2 common in all the, ये सब में 2 है तो 2 common निकालो तो 2x plus y plus z is equal to 98. अब ये 2 को 98 के नीचे लेके आओ तो क्या मिलेगा? x plus y plus z is equal to 98 upon 2. 98 goes in 2's table, that is 49. So x plus y plus z is equal to how much? 49. Now x plus y
0.4 में x प्लस वाई कितना था 36 जो वी हैड फाउंड आउट. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. तो x प्लस वाई की जगह में 36 लिखो. 36 प्लस z इज इक्वल टू 49. दैट इज़ फ्रॉम 0.4. ज़रूरी नहीं है कि x प्लस वाई लेना. यू कैन टेक एनी थिंग. y प्लस z इज इक्वल टू 32. तो y प्लस z के जगह में 32 लिखना है. तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 49. नहीं तो x प्लस z इज इक्वल टू 30 भी ले सकता है. तो x और z के जगह में 30 लिखना है. तो 30 प्लस y इज इक्वल टू 49. कोई भी पॉइंट्स लेके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. सो नाउ आई हैव टेकन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 49. तो x प्लस y की जगह में मैंने 36 लिया है. बट यू कैन टेक एनी ऑफ दीज पॉइंट्स. या तो 4 ले सकता है, नहीं तो 5 ले सकता है, नहीं तो 6 ले सकता है. तो एनी पॉइंट यू कैन यूज इट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द रेडियस ऑफ ईच एंड एवरी सर्कल. Now take the 36 on that side. So z is equal to what? 49 minus 36. Therefore z is equal to how much? 49 को 36, तो 49 में से 36 माइनस करो तो what you will get? 13. So जो सर्कल का सेंटर C है उसका रेडियस कितना है? 13 यूनिट्स. नेक्स्ट अभी z मिला है, अभी x और y ढूंढना है. तो x और y ढूंढने के लिए z का वैल्यू मिला है तो वी कैन यूज़ दिस 0.5. तो उससे z का वैल्यू पता है तो y ढूंढ सकता है. और 0.6 यूज़ करके यहाँ पे z का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू ढूंढ सकता है. तो 0.6 में x प्लस जेड इज इक्वल टू 30, उसमें z का वैल्यू पता है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. So we will take 0.5. y plus z is equal to 32. So 0.5 y plus z is equal to 32. Now z we have already got. How much it is? 13 units. So y plus 13 is equal to 32. अभी 13 को उधर लेके जाओ. So y is equal to what? 32 minus 13. So y is equal to how much? y is equal to 19 units. यानी जो सर्कल का सेंटर B है उसका रेडियस कितना है? 19 यूनिट्स. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट x. सो वी विल टेक दिस x plus z is equal to 30, or you can also take x plus y is equal to 36 because we have got the value of y. तो ये कौन सा भी दोनों यूज़ करके x का वैल्यू ढूंढ सकता है क्योंकि अभी z का वैल्यू भी पता है 13 यूनिट्स है और y का वैल्यू भी पता है 19 यूनिट्स है. तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. नहीं तो x प्लस z का इक्वल टू 30 यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. नाउ x, so I have taken 0.6, that is what? X plus z is equal to 30. So x plus z is equal to 30. X plus z is equal to 30. Now in place of z you write down what? 13. So x plus 13 is equal to 30. Take the 13 on the other side, you will get what? 30 minus 13. Now 30 minus 13 is equal to how much? x का वैल्यू कितना मिलेगा? x is equal to 17 units. अभी x कौन सा सर्कल का रेडियस है? जो सर्कल का सेंटर A है उसका रेडियस x है. सो सर्कल जो सर्कल का सेंटर A है उसका रेडियस कितना है? 17 यूनिट्स. तो तीनों रेडियस मिल गया. सेंटर सर्कल विद सेंटर A उसका रेडियस है 17 यूनिट. सर्कल विद सेंटर B उसका रेडियस है 19 यूनिट. सर्कल विद सेंटर C उसका रेडियस है 13 यूनिट्स. और x y z कोई भी मेथड, कोई भी पॉइंट्स लो, लेकिन x y z का वैल्यू ढूंढना होगा. तो यही 3 पॉइंट्स यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z, दैट इज रेडियस ऑफ द 3 सर्कल्स विद सेंटर A, सेंटर B एंड सेंटर C. सो द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाउ मच? 17 units, that is with the circle with center A, and 19 units, that is circle with center B, and 13 units
दैट इज़ विथ सर्कल विथ सेंटर सी। तो सर्कल विथ सेंटर सी उसका रेडियस 13 यूनिट्स है, सर्कल विथ सेंटर बी उसका रेडियस 19 यूनिट्स है, और सर्कल विथ सेंटर ए उसका रेडियस 17 यूनिट्स है।